हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। जैसा कि खबर दिन भर चैनल आप सभी का स्वागत करता है अपने नए एपिसोड में, जो कि आप सभी देख पा रहे होंगे आजकल। चाहे जो कोई न्यूज़ चैनल हो, न्यूज़ चैनल के नाम अगर लेने लग जाएँ तो आज तक, NDTV, न्यूज़ टुडे, और एक चैनल जो हम आपको दिखा रहे हैं, यूट्यूब चैनल है, ये भी पूरा का पूरा इन्होंने अपना जो स्पोर्ट्स में जो केंद्र है, इनका जो सेंटर है, जो न्यूज़ का है, वो है भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा, जो कि एक बहुत बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर रही है पूरे विश्व के सामने, कि वो पूरे विश्व को दिखा रही है। भारत पूरे विश्व को दिखा रहा है कि हम एक हैं, हमारी जो एकता है वो अखंड है, हमें कोई भेद नहीं सकता। इसका ये एक और मतलब उदाहरण हो सकता है एकता का और अखंडता का, जो कि आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ भारत में ही देखने को मिल सकती है। मैंने जो इतिहास के पन्नों को पढ़ा है, जितना कि मैं जानता हूँ कांग्रेस के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में, नेहरू जी के बारे में, सरदार पटेल जी के बारे में, भगत सिंह के बारे में, बल्कि वो गरम दल के थे, लेकिन थे वो कांग्रेस के, वो भी गरम दल के थे। और चंद्रशेखर आज़ाद जी हो गए, और हमारे साथ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, लाल बहादुर शास्त्री जी हो गए, इंदिरा गांधी जी हो गई। ये सभी कांग्रेस के एक मजबूत प्रधानमंत्री रहे हैं बीते सदियों में भारत के लिए, और सभी प्रधानमंत्रियों ने अपना अपना योगदान दिया है। जैसे कि नेहरू जी ने अपना योगदान दिया है देश की प्रगति में, देश की उन्नति में, उन्होंने अपना जो योगदान दिया। और जो इंदिरा जी ने अपना जो योगदान दिया, इंदिरा जी तो बहुत प्रचलित एक्शंस मुझे याद हैं, जितना मैंने पढ़ा है, कि एक जो UAPA जो अनलॉफुल एक्टिविटी था, वो इंदिरा गांधी जी के समय में आया। और एक था इंदिरा गांधी जी ने जो राजाओं की जो पेंशन मिला करती थी, जिसको कहते थे पर्स करके, ऐसे कुछ नाम था, एक्चुअली में नाम याद नहीं आ रहा, बहुत मतलब पढ़ा तो है। तो वो उस व्यवस्था में क्या थी कि जो राजा होते थे, जैसे कि अभी आप जोधपुर में देख पा रहे होंगे महल हैं, तो जो महल थे उनमें राजा होते थे, उनको पेंशन दी जाती थी कि आप मतलब राजवंश के। तो इस प्रथा को उन्होंने समाप्त किया था, और जनता का पैसा सीधा जनता तक पहुंचाने का जो सबसे बड़ा कदम लिया था, वो इंदिरा जी ने लिया था। और उसके बाद राजीव गांधी जी ने भी अपना योगदान दिया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जिनके कारण हम युद्ध जीते, सरदार पटेल जी, जिन्होंने नेहरू जी का कदम से कदम मिलाकर साथ दिया। भाजपा वाले यूं ही बोलते हैं यार, सरदार पटेल, सरदार पटेल। आप देखिए, अभी आप जो देख रहे हैं, राहुल गांधी जी चल रहे हैं कर्नाटक से। राहुल गांधी जी की ये भारत जोड़ो यात्रा को सीधे पहुंचा रही है। और इतनी जो जनता है, इतनी जनता मैंने सब इतिहास के पन्नों में ही देखी थी, जो आज राहुल गांधी जी के साथ चलते हुए देख रहा हूँ, जिनके साथ करोड़ों लोग पैदल चल रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि ताकि देश की एकता, अखंडता बनी रहे, नफरत ना फैले, भेदभाव भुलाकर आपसी गले लगा के एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण किया जाए। ये राहुल गांधी जी की सोच है। इसी सोच के साथ उन्होंने ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। तो हम बात कर रहे थे सरदार पटेल जी की। सरदार पटेल जी आजीवन कांग्रेस में रहे। अब बीजेपी वाले उनका नाम लेके बताइए सरकार बना लेते हैं। आप स्वयं सोचिए, जो इंसान थे सरदार पटेल जी, उन जैसा कोई हो नहीं सकता, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि सरदार पटेल जी ने कभी नेहरू जी का साथ नहीं छोड़ा, कभी उन्होंने अपना कंधा अलग नहीं किया उनसे। तो ये सब मुझे बकवास बातें लगती हैं कि पटेल जी प्रधानमंत्री बनते ये होते। अरे हम तो कहते कि
अब अगर देखा जाए तो अगर हम पता नहीं कहाँ होते, कहीं नहीं होते, धरती पे होते। लोग कह देते हैं कि हाँ अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। कोई लाया अच्छे दिन आज तक? कोई नहीं लाया। लोग ऐसे ही बहकावे भाषण दिए करते हैं। तो हम बात कर रहे थे सरदार पटेल जी की। बीजेपी वाले यूँ ही बदनाम करते हैं सरदार पटेल जी को। सरदार पटेल जी ने आजीवन कांग्रेस के सिद्धांतों का पालन किया। उन्होंने कभी नेहरू जी की बुराई नहीं की, कभी किसी के सामने द्वेष प्रकट नहीं किया। तो क्या बीजेपी वालों के सपने में आ जाते हैं? पटेल जी भगत सिंह जी को बोल देते हैं कि फांसी से बचा जा रहा है। फांसी बोलकर तो आप भगत सिंह जी का सम्मान को घटा रहे हो, उनके सम्मान को घटा रहे हो। फांसी नहीं हुई थी, उन्हें शहीद कहा जाता है। वो देश की स्वतंत्रता के में मर मिटने वाले एक अमर शहीद योद्धा थे। आए ये लोग बीजेपी ऐसे ही नफरत के बाण छोड़कर हम लोगों के मानसिक स्थिति को उछेलती है, जिसके कारण ये जो नफरत का माहौल है, आपसी भाईचारा का जो माहौल है, वो इस समय दूषित हो गया है। आप देख लीजिए, किसी भी एंकर पर जाइए, कहते हैं कि नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया। अरे नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने जो किया तभी तो 414 रुपये में सिलेंडर मिल रहा था। नहीं तो आपने जो किया वो तो 1106 रुपये में सिलेंडर दे दिया। आप बताइए अच्छे दिन कहाँ हैं? 1414 रुपये वाले सिलेंडर में है कि 1106 रुपये वाले सिलेंडर? और चीज़ देख लीजिए, कहते हैं मेड हमने ये बनाया, हमने बुलेट ट्रेन बनाया, हमने वंदे भारत बनाया। एक वंदे भारत ट्रेन के उन्होंने उद्घाटन किया और उस उद्घाटन में आप देखिए, अभी 2-3 दिन 4 दिन या मान लीजिए एक हफ्ते पुरानी न्यूज़ होगी, उसमें अभी जो वंदे भारत ट्रेन थी भैंस से टकरा गई। भैंस से टकराने के बाद उसका पुर्जा कहीं दूर जाके गिरा। अब देखिए, जब ट्रेन जब ऐसी बन रही है, मेड इन चाइना वाली रोडें बनवा रहे हैं मोदी जी, मेड इन चाइना वाली टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ट्रेनें बनवा रहे हैं, मेड इन चाइना करके सारी इंडस्ट्रीज़ बेच रहे हैं। तो यही सब चीज़ें तो होती हैं जो एक राष्ट्र को कमज़ोर करती हैं। सिर्फ दूषित भावनाओं से आप वो दूषित भावनाओं को प्रचार करके आप चुनाव जीत रहे हैं। किसी को क्या कह रहे हैं, किसी को क्या कह रहे हैं, मर्यादा। ये ऐसे चुनाव अगर जीतना होता तो फिर कहाँ से भारत स्वतंत्र होता, फिर कैसे हम लोग आज एक दूसरे से बात कर पाते अपने देश के बारे में, अपने देश की एकता के बारे में, अखंडता के बारे में, उसकी प्रगति के बारे में, उसके विकास के बारे में। राहुल गांधी जी अपने गांधी जी को आइडल मानते, उन्हीं की राहों पर चलते हुए 3570 किलोमीटर की ये जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, इस यात्रा के बहुत मायने निकलते हैं। मायना नंबर 1 कि पूरे देश के सामने एक ऐसी मिसाल प्रस्तुत करेगा भारत, जो कि आज तक कभी किसी ने सुनी नहीं होगी। नंबर 2, भारत विकास की प्रगति पर तेज़ी से ग्रोथ करेगा जब एक राष्ट्र को देख कर दूसरा राष्ट्र भी यूनाइट होगा, वो भी एक होगा, तो कंधे से कंधा मिला के भारत का सहयोग करेगा। नंबर 3, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो शायद अच्छे दिन आ जाए। मोदी जी के शासनकाल में तो बिल्कुल नहीं आने वाला, ये तो भूल ही जाइए आप। नंबर 4, अपनी इंडस्ट्रीज़ को बचाएंगे। और जो बंदा 35-70 किलोमीटर चल सकता है अपने देश की खातिर, ये दिखाने के लिए अपने देश के लोगों को नहीं, आपका युवराज अभी बूढ़ा नहीं हुआ, आपका युवराज अभी आपके साथ है। कैसी भी परिस्थितियाँ हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, ओले पड़ जाएं, पत्थर पड़े, छाला पड़े पैरों में, लेकिन हम नहीं रुकेंगे। हम आपकी आवाज़ हैं, हम आपकी आवाज़ उठा कर रहेंगे। इस समय जो देश में संकट का माहौल है, संकट का माहौल इस समय बेरोजगारी का है, ये संकट का माहौल इसमें नफरत का है, इस संकट का माहौल देश में हिंसा का है, संकट का माहौल देश में अनपढ़ नेताओं से है, जो बदसलूकी से सिर्फ अलूल जलूल बयानबाजी करते रहते हैं। हम इसको नहीं ज़िंदा रहने देंगे, हम इसको मरवा देंगे, हम इसको कर देंगे। अरे क्या कर देंगे, क्या नहीं कर देंगे? अगर आप ही करने लगते तो फिर काहे के लिए देश में कानून रहता और काहे के लॉ ऑर्डर चलता? ये बात भी तो आप लोग सोचिए। भड़काओ, हिंसात्मक बयानबाजी करके आपके मन को टिटोल देते हैं, धर्म को ले आते हैं आड़े, धर्म भी जाते हैं मंदिर में, पूजा अर्चना करते हैं और तिलक नहीं लगवाते हैं।
बताइए ऐसे भी भगवादारी होते हैं क्या? अभी देखिए, अभी एक मोदी जी के हाल ही के दिनों की एक मंदिर की फ़ोटोज़ आई थी। उसमें मोदी जी ने पंडित को कहा कि भाई पंडित चंदन मन लगना चाहिए मेरे मत्थे पे। बताओ, माता रानी का चंदन था, कौन मना करता है? लेकिन भाई मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो उनको किस चीज़ का डर है ही नहीं, किसी चीज़ का डर। अब आप लोग तो ये जानते ही हैं, भाई प्रधानमंत्री बन गए हैं तो अहंकार तो आ ही जाता है मन में, भगवान से भी बड़े समझने लग गए होंगे। अभी मैंने कुछ देर पहले देखा था कि एक ट्विटर पे कि मोदी जी महाकाल जी के मंदिर में गए। महाकाल मतलब भगवान महादेव के, वो जो हरा हरा महादेव, जय भोलेनाथ। लेकिन अभी देखिए, कैमरा मैन ने भगवान महादेव को एक बार भी नहीं दिखाया, सिर्फ मोदी जी को दिखा रहा है। अब बताइए, मोदी जी को देखने के लिए लोग बैठे हैं, अरे महाकाल जी के दर्शन करने के लिए लोग बैठे हैं, उनका दर्शन बिल्कुल नहीं। उनका तो दर्शन उन्होंने करवाया नहीं, सिर्फ अपना ही दर्शन करवाया। ज्योतिराज सिंधिया जी देखिए, वे बाहर बैठे थे महाकाल मंदिर के। अब सोचिए, कांग्रेस में इनका मान था, सम्मान था, प्रतिष्ठा थी, सब दांव लगा के चले गए मंत्री पद के लोभ में, सब छोड़ दिया। बताइए ना, घर के रहना घाट के। मोदी जी मंदिर के अंदर बैठ के पूजा अर्चना कर रहे थे, वो बाहर बैठ के गेट कीपर के मतलब वॉचमैनी कर रहे थे, देख रहे थे, ताक रहे थे। ये सब चीज़ें हैं जो आजकल अपने भारत में चल रही हैं, और हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, अपने विचार एक करने पड़ेंगे, नफ़रत का माहौल छोड़ना पड़ेगा। गांधी जी, नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी, राजीव जी, इन सब का बलिदान जो है ना, वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। देश के लिए, देश बनाने में बहुत सदियां लग जाती हैं, 75 साल हो गए देश बनाने में लग गया अभी। लेकिन फिर भी देखिए, कुछ लोग आके 2014 में नफ़रत का माहौल क्रिएट करके, बताइए, नफ़रत का माहौल बनाकर इलेक्शन जीत जाते हैं। आप हम लोग ही जिता देते हैं, मतलब बहक जाते हैं। ये नहीं सोच पाते कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सही, मतलब विवेक को सिर्फ इसमें आपकी नहीं हम सब की मानसिकता वैसी हो जाती है। अब अगर हम नफ़रत के माहौल में रहेंगे, दिन भर यही सुनेंगे कि भैया ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो हमारे दिमाग में चलता ही रहेगा, कहाँ यार ये ऐसा ही है। अब जब कोई यार तोते की तरह पोपट आपके अंदर नफ़रत भरेगा, तो आप जाहिर सी बात है नफ़रत ही बोलोगे, अगर आप उसको सुनते हो, उसको एडमायर करते हो। नहीं तो जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो नफ़रत बोलता है, उसको बगल हट के निकल जाते हैं, या तो उसको टोक देते हैं कि भाई क्या हो गया, क्या बिगाड़ा है, क्या बिगाड़ा है देश ने तुम्हारा, क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा, जो हमें दांव पे लगा रहे हो। तो ये चीज़ें होती हैं। आज अभी जो आप देख रहे हैं, करोड़ों लोग, आप देख लीजिए, ये रैली पैसे देकर नहीं खरीदी हो सकती। जो लोग, जितने लोग पैदल चल रहे हैं, ये पैसे खरीद देकर बिल्कुल नहीं आए होंगे। ये मुझे एकदम 100% लगता है। पूरी जान जोखिम में डालकर भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए राहुल गांधी जी पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो मैं माँ भगवती, माँ वैष्णो देवी से अनुरोध करूँगा कि उनको अपने दरवाजे तक ले जाएं, और उनकी जो पग यात्रा हो माँ वैष्णो देवी के आंगन में, माँ वैष्णो देवी के मंदिर में जाकर वो अपना माथा टेकें और माता रानी से आशीर्वाद लें, और फिर छा जाएं देश पर, और फिर होगा अपना विकास ही विकास। जिस तरीके से अगर राहुल गांधी जी कह रहे हैं, उसी तरीके से अगर वो करते रहे। इसीलिए बोलो जय हिंद, जय भारत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद खबर दिन भर चैनल देखने के लिए। आगे के लाइनों के लिए हम बने रहेंगे आपके साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।